हाँ, तो वो ये हैदर वाली जो बात है, इस चीज़ में बेसिकली दो तीन मेजर चीज़ें हैं इस पार्ट में। सबसे पहले तो एक आपका डायरेक्ट नाम लेके आपकी चीज़ें लोग बना रहे हैं और मार्केट में बिक भी रही हैं, रिटेल में बिक रही हैं, फिर उसके फेसबुक पेजेस भी बन रहे हैं और वो बेच रहे हैं। दूसरी ये चीज़ है कि यार लेट्स सपोज मैंने आपकी क्रीम मंगाई और मैंने उसके इंग्रेडिएंट्स वगैरह देखे और मैंने उसका अपने नाम से एक रेप्लिका बनाना शुरू कर दिया। मेरे पास उसकी अथॉरिटी नहीं है या कोई अप्रूवल्स वगैरह नहीं है, तो उसके लिए क्या पार्ट है आपके एंड से क्या होता है? और अगर किसी नए बंदे ने आना है एंड उसके पास इतना इन्वेस्टमेंट नहीं है या इतना सरमाया नहीं है, बट उसको अपनी स्किन केयर की चीज़ों को स्टार्ट करना है, तो उसके लिए इस बिजनेस कैटेगरी को एक्टिवेट करने के लिए, ऑन करने के लिए रिकमेंडेशंस क्या हैं आपकी तरफ से? श्योर, ये अगेन इट वाज अ वेरी रिलेटेड क्वेश्चन। देखें, इसमें ये है कि ये इंसिडेंस मैंने भी फेस किया है इन द अर्ली स्टेज 2023। सो आवर वेबसाइट इज़ जॉइन हर ब्यूटी, दैट्स आवर ट्रेडमार्क जो हमारे हर पैकेजिंग के ऊपर भी है। सो एक और वेबसाइट थी जिसपे आई डोंट नो बट इट हैड हर ब्यूटी इन इट, और उसके जो प्रोडक्ट्स थे, उसकी जो कलर पैलेटिंग थी वो काफ़ी सिमिलर थी। कंप्लाइंस डिपार्टमेंट है और चीज़ें हैं, सो हमने उसको कंट्रोल करके वेबसाइट को बंद कर दिया। सो आई फील कि येस, जो मैस के प्रोडक्ट्स हैं जिसमें गोल्डन पर्ल आ जाता है, फाइजा ब्यूटी आ जाती है, गो नेचुरल है, जो बहुत मैस पे डील कर रहे हैं, प्राइस पॉइंट और इन डिस्ट्रीब्यूशन, वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल करना मुश्किल है। सो उनका जो मॉडल होता है दैट इज़ FOB, या हम उसको ट्रेड मॉडल कह सकते हैं कि वो ट्रेड पे करते हैं कि वो एक सर्टेन प्राइस पे दे देते हैं, आगे जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो उसका काम है वो उसको कितना मार्जिन रख के देता है। सो हमारा मॉडल ये कि वी आर ऑन FOB डिस्ट्रीब्यूशन, हम अपने कंट्रोल डिस्ट्रीब्यूशन से कंट्रोल्ड जो हमारे हैं रिटेलर्स हैं या ई टेलर्स हैं उनके तक ही जाता है। हमारे साथ प्राइस का ये प्रोडक्ट फेक का तो नहीं, हमारे साथ ये हुआ था एक दफ़ा कि हमने किसी रिटेलर को सर्व किया था, उसने आगे से अपनी किसी एंटिटी को सर्व कर दिया था, तो लेकिन वो इमीडिएटली हमें पता लग गया व्हेन वी वर मैचिंग द रिवर्स प्रोसेस, तो हमने उसको रिमूव करवा दिया था कि यू हैव टू साइन अ NDA एंड JBP। सो हमने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अभी काफ़ी कंट्रोल और कंप्लायंस रखा हुआ है। और दूसरा जो रेप्लिकेशन का है, since I'm working in the company, I do feel it will not be an easy job for anyone, because हमारे जो again raw materials हैं, even if you try to do a little bit of छेड़खानी, उनकी consistency, उनका टेक्सचर, उनका जो कलर है वो सारा दैट विल बी डिस्टॉर्टेड। सो अगर आप एक ओरिजिनल प्रोडक्ट के साथ अगर आप एक कॉपी रखेंगे, सो दैट विल डेफिनेटली वो आइडिया हो जाएगा। यूजेज तो डेफिनेटली आई डू फील कि उसमें साइकोलॉजिकल पार्ट भी लोग एज्यूम कर लेते हैं, लेकिन इन द लुक एंड फील दैट्स वेरी आइडेंटिफाइड, वो पता लग जाता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। और सॉरी, मैं अगला क्वेश्चन भी आंसर कर देता हूँ जी। कि अगर एक बंदा ब्रांड को लॉन्च करना चाह रहा है स्पेशली स्किन के, अभी भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा रूम है, इट्स बहुत रूम है। मेरा ख्याल है कि इसके अंदर अभी बहुत सी मार्केट है जिसको जो अनटैप है, इसके अंदर बहुत से प्रोडक्ट्स हैं जो भी अनटैप हैं, और मेरा ख्याल है कि दी